तो गाइज़ आपने पहली बात मेरी पिछली वीडियोस तो देखी होगी। तो फिर उसमें मैंने बताया था कि वाइट कोट के बारे में। तो फिर अब मैं आपको बताऊंगी अपने मेडिकल प्रोफेशन की हिस्ट्री और थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगी कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। मेडिकल प्रोफेशन क्यों एक डॉक्टर को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, नर्सिस को इतना मतलब उन इतना क्यों माना जाता है। तो फिर गाइज़ अभी कुछ सालों पहले आपने देखा ही होगा कि कोरोना वायरस आया था। तो जब कोरोना के टाइम पे सब लोगों ने सब लोग लॉकडाउन में घर में बैठ गए थे। बट जो हमारे सोल्जर्स थे, हमारे मेडिकल प्रोफेशन वाले थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, इन सब ने बहुत ही ज़्यादा वो करी थी। जो हमारे गाइस आपने मेरी पिछली वीडियो तो देखी होगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वाइट कोट का महत्व हमारे मेडिकल लाइन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारी मेडिकल लाइन हमारे लिए हमारे मेडिकल प्रोफेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों मैं इस प्रोफेशन में आई, मतलब क्या आइडियल था मेरे लाइफ का कि इस प्रोफेशन में आओ। तो फिर मैं आपको अपने लाइफ का छोटा सा किस्सा और थोड़ा छोटा सा अपने थॉट्स मेडिकल प्रोफेशन के बारे में छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर आप लोगों को पता ही है 1-2 साल पहले जब कोरोना आया था तो सब लोग लॉकडाउन में बंद थे। बस हमारे मेडिकल वाले, पुलिस वाले थे और कुछ हमारे आर्मी के जवान थे। इन लोगों ने अपना काम करना नहीं छोड़ा। तो फिर तो स्पेशली डॉक्टर्स ने जब हर पर्सन की अपनी माँ नहीं थी, साथ में बाप नहीं थे, कुछ तो चले गए थे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो जी नहीं पाए, कुछ सरवाइव नहीं कर पाए। कुछ यही थे, कुछ को डॉक्टर्स ने उनके साथ डॉक्टर्स खड़े थे, नर्सिस खड़ी थी और कोई नहीं था। घर वाले बस क्वारंटीन करवा दे रहे थे बस। और ना घर वाले साथ थे ना कोई था, बस डॉक्टर्स और नर्सिस थे उनके साथ। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स और नर्सिस की कोरोना टाइम से बहुत ही ज़्यादा कोरोना टाइम से डॉक्टर्स और नर्सिस की बहुत ही ज़्यादा वो एक वैल्यू होती है ना, वो थोड़ी बढ़ गई। तो फिर कुछ लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर्स का काम होता है झोला छाप होते हैं और डॉक्टर्स का काम होता है कि वो पेशेंट को लूटते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक ही जवाब होगा कि अगर कोरोना टाइम्स में डॉक्टर नहीं होते ना तो आप लोग भी यहाँ नहीं होते। क्योंकि बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। उन लोगों को, वो तो अपने घर में बंद थे। डॉक्टर्स अपनी फैमिली को, अपने स्पेशली नर्सेज डॉक्टर्स तो देख के चले जाते थे, चलो हाँ मानती हूँ डॉक्टर्स भी थे वहाँ पे। पर जो नर्सेज थी वो पेशेंट के साथ हर टाइम रहते थे, हर समय रहते थे। तो मतलब उनके घर वाले तो रहते नहीं थे, तो नर्सेज पेशेंट के साथ बहुत टाइम रहती थी, उनकी केयर करते थे वो लोग अप सो सो गाइज जब तो फिर हमें ये कोरोना वायरस से एक सीख ज़रूर मिली हमें, हम हमेशा अपने डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कोरोना टाइम पे सब कहते थे कि डॉक्टर्स भगवान है, ये है। पर बाद में कुछ कुछ जगह ऐसे हुआ है कि मे बी मेरा मानना सही है नहीं है, बट हाँ। तो जब क्या बोलते हैं, तो हमें, मैं यही कहना चाहती हूँ, हमें अपने मेडिकल फील्ड के अपने मेडिकल ऑफिसर्स की, हम अपने मेडिकल सारे जितने भी हमारे मेडिकल्स में है, जितने आशाज, एनएम वर्कर, सी एच ओज, डॉक्टर्स, नर्सेज, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब जब कोरोना के टाइम पे हमारे जितने भी ये हमारे मेडिकल स्टाफ थे, हमारे सोशल वर्कर्स थे, जिन्होंने घर घर जाके वैक्सीनेशन की करवाए, जिन्होंने एनएम नर्सेज, जेएनएम नर्सेज, जिन्होंने गांव गांव जाके, एनएम नर्सेज ने गांव गांव जाके सैनिटाइज़र बांटे, सैनिटेशन करे गांव में, सबको वो करा, सबसे वो काम हो, सबको जागरूक करा कि जागो, किसी के कांटेक्ट में ना आओ। तो हमें इन लोगों को बहुत ही वो करना चाहिए, क्या, इन लोगों को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं, आज हम लोग इस मतलब कोरोना से छूट पाए हैं। तो फिर गाइस मैं आखिरी में यही बोलना चाहती हूँ, हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है वो स्टार्ट हुआ था, आई मीन बहुत ही पहले से, वैदिक एरिया से, आयुर्वेदिक वैदिक वैदिक एरा से स्टार्ट हुआ है। बहुत ही पहले से आयुर्वेदिक दवाई चलती थी। आयुर्वेदिक पहले ज़माने में ऋषि मुनिया जड़ी बूटियों से दवाई बनाते थे। और
और अब तो आई मीन बहुत सारे मेडिकल वो आ गए हैं मेडिकल अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज आ गई है अब आजकल। तो फिर पहले ज़माने में तो जड़ी बूटियों को खिला खुला के इंसान हेल्दी रहता था, पर आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है जिसके कारण हमारी मेडिकल फील्ड और डेवलप होते जा रहा है। और रही बात मेरी इस फील्ड में आने के लिए, तो मैं इस फील्ड में इसलिए आई क्योंकि मेरे को कोरोना टाइम पे डॉक्टर्स को देख के, नर्सिस को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा अगर कुछ लाइफ में करना ही है तो इनके जैसे करना चाहिए। हाँ, मैंने एक डायलॉग अपने पुराने ब्लॉग में भी बोला होगा कि किसी की दिल की धड़कन बनने में क्या है, बनना है तो करना है तो किसी की जान बचा के करो। तो फिर यही चीज़ मैंने ये कहीं पढ़ा था शायद, हाँ मैंने पढ़ा था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर कुछ करना ही है तो कुछ बड़ा करो, किसी लोगों की सेवा करो, लोगों की घर बैठे बैठे तो हर कोई हो जाता है, पर बाई चांस भगवान ना करे आगे हमारे देश पे ये संकट पड़े तो हम अगर कुछ करना ही है तो देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं करूँगी ये। मैंने मेडिकल लाइन में मैं भी मैं भी वो करूँगी, मैं भी मेडिकल लाइन में जाऊँगी। और जैसे और डॉक्टर्स और नर्सेज जिनको पूरा देश सल्यूट करता है, मैं भी कुछ ऐसा करूँगी जिससे हमें भी कोई सल्यूट करे। हमें फार्मासिस्ट जिसे फार्मासिस्ट को सब जितने मेडिकल लाइन में जितने ऑफिसर्स हैं, जितने छोटे से बड़े तक, एनम वर्कर, आशा वर्कर, इनमें से सब है, सब अच्छे, जितने छोटे बड़ा कुछ नहीं होता है, सब मेडिकल लाइन में एक वो है, मतलब सबका योगदान है हर चीज़ में। कोरोना वायरस जब आया था तो इसीलिए मेरा भी मन बना, मैंने पापा को बोला। तो फिर इसके बाद फिर मैंने बोला कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है, तो फिर पापा ने कहा ठीक है। उसके बाद फिर पापा ने बोला कि हाँ, बहुत लोगों ने मेरे को इस चीज़ में आने के लिए रिस्ट्रिक्ट करा, मैं नाम नहीं बोलूँगी, बट बहुत लोगों ने करा, मेरे को कहा तेरे बस के कुछ नहीं है, बट मैंने ठान ली थी। मैंने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, आज मैं करके दिखाऊंगी। और मैं नाम नहीं बोलूँगी, बट उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बोला था, कहा था कि तू तो नहीं कर सकेगी ये कोर्स, ये वो, सो तू कुछ नहीं कर सकती, ये वो तेरे बस के कुछ नहीं है। बट मैंने ठान लिया था उस दिन कि जिस दिन मैं कुछ कर लूँगी तब मैं उस दिन ही आप लोगों को पता चलेगा। मैंने सामने में किसी को कुछ कहती नहीं, क्योंकि मुझे पता है लोग तो बोलते रहते हैं, उनका काम होता है बोलने का। तो फिर मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट जो था वो मेरे पापा का था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा। मेरे पापा यही चाहते हैं कि मैं मतलब कुछ बन जाऊँ। मेरे पापा एक आर्मी में है, तो मेरे पापा भी यही चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो बेटी है वो भी देश के लिए कुछ करे। तो फिर मेरे पापा ने समझा थोड़ा, तो फिर मेरे पापा ने मेरे को इस फील्ड में भेजा। और जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ ना, इसके ऊपर भी मेरे पापा ने मुझे आइडिया दिया था कि अगर तुझे कुछ वीडियो वगैरह बनाना है तो अपने प्रोफेशन के ऊपर, अपने मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर बनाया। तो फिर इसलिए मैंने आज यहाँ हूँ तो अपने पापा की वजह से हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, और बहुत लोगों ने मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करी। यहाँ तक आते आते कुछ ने तो बोला कि तेरे बस के नहीं है, और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। आज मैं उन लोग को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि तेरे बस के कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई आपके उसको मतलब सक्सेस आपकी सक्सेस से खुश हो। कुछ कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। तो इसीलिए मतलब मेरा एक ही मोटिव है लाइफ का कि मैं कुछ बन जाऊं बस, और उन लोगों को दिखा लूं कि जिन लोगों ने मेरे को कहा कि तेरे बस के कुछ नहीं है, तो उन लोगों को मैं दिखा सकूं कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं खुद पे निर्भर हूँ, किसी पे निर्भर नहीं हूँ। तो मेरा आज का ब्लॉग यही था कि उसकी इम्पोर्टेंस और मैं क्यों आई इस लाइन में। मैं तो छोटा सा अपने थॉट्स आप लोगों को शेयर करना चाहती थी। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे थॉट्स शेयर करना। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगेगी। मेरी वीडियोस आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इसी तरह मैं आपके साथ फिर और वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।
बाकी अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।